हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्या क्रिएटर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल आउट करते हैं। तो इसके लिए एक लिंक है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही प्राप्त कर सकते हैं, blt.skillmissionbihar.org। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक करेंगे तो यहाँ पर आपको श्रम पंजीकरण पर क्लिक कर देना है। श्रम पंजीकरण यानी कि आपको श्रमिक का जो रजिस्ट्रेशन है उस फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी आपको कोई आपदा वगैरह आता है, जैसे कि कोरोना महामारी आया है अभी, या फिर कोई इस तरह की आपदा आती है, तो इसमें आपको बिहार सरकार जो है ना वो अनुदान देती है, यानी कि कुछ रुपया बांटती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 3-3 हज़ार रुपया सभी लोगों को मिला है श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से। तो आप श्रम पंजीकरण जरूर कर लीजिएगा। जो भी कोई भी इस तरह का अनुदान मिलेगा तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तो श्रम पंजीकरण करने के लिए आपको इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पोर्टल से जरिए आपको भर सकते हैं। तो नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि आधार पर जो नाम दिया हुआ है उस नाम को यहाँ पर पिता का नाम, यानी कि आपको यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है। नीचे लिखा हुआ आधार नंबर, उसके बाद जन्म तिथि, जो आपका आधार पर जन्म तिथि है वो जन्म तिथि इस बॉक्स में आपको लिखा हुआ। आपको यहाँ पर दिया हुआ लिंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, पुरुष है कि महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, पुरुष है। उसका वैवाहिक स्थिति में विवाहित है या अविवाहित है। तो मैं अविवाहित हूँ तो यहाँ पर अविवाहित पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि इस पर आपको OTP प्राप्त के बाद आपको यहाँ पे सत्यापित करे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेगा मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लू हो जाएगा। जैसे ब्लू हो जाए तो आपको रजिस्टर करे पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद सफलतापूर्वक पंजीकरण हमारा हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को 4 स्टेप्स में भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ बायो प्रोफाइल डिटेल्स, यानी कि आपको बायोडाटा डालना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स डालना है, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स डालना है। चलिए फटाफट मैं इसको फॉर्म को भर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ माँ का नाम, चलिए माँ का नाम लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ग, यानी कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना वर्ग डाल देता हूँ। जनरल है तो जनरल, BC है तो BC, OBC, EBC है तो EBC, SC है तो ST, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं EBC हूँ। उसके बाद क्या आप शादीशुदा है कि नहीं, तो मैं अविवाहित पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जिस पर आपको मेल वगैरह आता हो। कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स पता में डाल देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जिस जिला से बिलोंग करता हूँ वो जिला डाल देता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ तहसील, तो मैं तहसील डाल देता हूँ जिस तहसील से आप बिलोंग्स करते होंगे। उसके बाद पंचायत और गांव, यानी कि गांव का एड्रेस डालना है, गांव का नाम डाल देता है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ पिन कोड लिख देंगे। सारा चीज़ देखने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर तीसरा स्टेप में हम पहुँच चुके हैं, यानी कि प्रोफेशनल डिटेल्स जो है ना मैं आपको भरना है। क्या आप साक्षर है कि निरक्षर है। अगर आप साक्षर है तो कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो डालना। अगर निरक्षर है तो यहाँ पे कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं साक्षर हूँ तो साक्षर पर क्लिक करता हूँ। अगर साक्षर है तो कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, बिलो मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक के नीचे तक है, मैट्रिक किए हुए, इंटर है या फिर ग्रेजुएशन है, तो मैं ग्रेजुएशन हूँ, यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देता हूँ। क्या आप बिहार सरकार के किसी विभाग से संबंधित, यानी कि कोई सरकारी नौकरी वगैरह आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, तो मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है, यानी कि बेरोजगार है, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। लिखा हुआ कार्य स्थान का पता, आप कहाँ काम करते हैं, यानी कि बिहार में काम करते हैं, राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर। तो यहाँ पे मैं बिहार में काम करता हूँ तो बिहार पे क्लिक कर देता हूँ। बिहार के कौन से ज़िले में आप काम करते हैं,
क्या मैं प्राइवेट स्कूल, नीचे लिखा हुआ है क्या आप काम करने स्वयं से जाते हैं या फिर ठेकेदार के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे स्वयं जाता हूँ। क्या आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े हुए, यहाँ पे आप ESI के माध्यम से जुड़े हुए, तो यहाँ पे नो कर देना है, यानी कि नहीं भी क्लिक कर दें। क्या आप EF खाता है, तो EF मेरे पास कोई खाता नहीं है, यानी कि कोई मुझे एक्स्ट्रा फंड वगैरह से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हाँ करेंगे तो यहाँ पे UAN खाता नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आपको कोई बिजनेस वगैरह आप करेंगे बड़े बड़े, तो उसमें EPF का कोई खाता होता है, वो डालने के UAN नंबर डालने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल मेरे पास कोई खाता नहीं है, तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप किस प्रकार का काम करते हैं, तो किस प्रकार का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे अन्य पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई टीचिंग वगैरह करता हूँ, तो यहाँ पर टीचिंग पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है आपकी मासिक आय कितना है। 15,000 से कम है, 15,000 से 24,000 तक है, 24,000 से 50,000 तक है, ये 50,000 से अधिक है। तो मेरा मासिक जो आय है वो 15,000 से कम है, तो यहाँ पर 15,000 से कम पे क्लिक कर दूंगा। आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा काम कर, अन्य पे क्लिक करके नीचे लिख भी सकते हैं कि कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि मैं एक टीचिंग करने का काम करता हूँ, टीचिंग में यहाँ पर लिख दिया हूँ। आपको कार्य का कुल कितने वर्ष का अनुभव है, मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख दूंगा। 2 साल कितने महीने से पढ़ा रहे हैं, तो मैं 2 साल 8 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 साल 8 महीने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप फाइनल स्टेप आ गया एडिशनल डिटेल्स का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या आपके पास किसी अन्य प्रकार का हुनर है, तो आपके पास कोई हुनर नहीं होगा, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर हुनर होगा तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप किस प्रकार का हुनर सीखना चाहते हैं, तो आप कोई हुनर सीखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्म भर देना है। अगर आप कोई हुनर नहीं सीखना चाहते हैं, टीचिंग ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई लेबर वगैरह है तो लेबर वगैरह आप भी कोई भी यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। काम करने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, तो अगर आप कोई प्रशिक्षण लिया है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हूँ, टीचिंग करने के लिए कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। आप रोज़गार करना चाहते हैं या स्वरोजगार रखना चाहते हैं। अगर आप कोई रोज़गार बिहार सरकार के द्वारा लेना चाहते हैं तो रोज़गार पे क्लिक करके आपको रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रोज़गार पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आर यू श्योर, यानी कि आप यहाँ पर फॉर्म जो है ना सबमिट होने का बारी आ चुका है, आप पंजीकरण विवरण सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आर यू श्योर पर क्लिक किया हुआ, यानी कि सारा कुछ एक बार देख लीजिएगा सब कुछ सही कुछ डाले हुए है या फिर नहीं। देखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सफलतापूर्वक जानकारी जोड़ी गई। अब उसको ओके पे क्लिक कर देंगे हम, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सफलतापूर्वक फिल हो चुका है। आपको एक मैसेज के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो फॉर्म था वो भरा चुका है। इसी तरह के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।